कि पीटीआई के लोग नून लीग में शामिल हो रहे हैं। अवाम के गैज़ो गज़ब में कमी नहीं आएगी कि जनाब मैंने जो हल्फिया बयान दिया था वो भी मैंने इमरान खान के कहने वाला, इमरान खान साहब को गिरफ्तार रखा जाए, पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। मेरी इस दरख्वास्त के साथ कि नाज़रीन, अगर आपको मेरी हकीर सी मारूज़ात पसंद है तो बराए करम न सिर्फ ख़ुद इस चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि कम अज़ कम अपने 5 दोस्तों को भी इस बात पे राग़िब करें, रज़ामंद करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, आपके पास पीटीआई की इंतखाबी जो हिकमत अमली है उसके हवाले से जो धमाका खेज़ किस्म की ख़बर है ना, उस पर तो बाद में आएंगे। पहले नून लीग की तरफ आ जाए। आपको 2-4 दिन से लग रहा होगा कि शहबाज शरीफ समेत सारी नून लीग बाकायदा गुस्से की हालत में नज़र आ रही है। क्या वजह है? डेस्परेट है, और मेरा ख्याल है कि नून लीग का इस तरह डेस्परेट होना क्वाइट जस्टिफाइड है। अगर ये कहा जाए कि वो बग़ैर किसी वजह के पैनिक में है तो गलत होगा। वो बिल्कुल उनका पैनिक में होना, उनका इश्ताल के आलम में होना, उनका मायूसी के आलम में जाना इस वक्त मेरा ख्याल है समझ में आता है। आप सिर्फ 2 बातें देख लें कि कितनी खौफनाक हुई हैं। जो शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी के इर्द गिर्द जो तमाशा हुआ है, जिस तरह से लोगों ने उनको घेरा है, जो ज़बान इस्तेमाल की है, जिस तरह का रिएक्शन दिया है, वो कोई मामूली नहीं था। बेशक उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने बाद में उसको कवर अप करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो जो कवर किया गया है मेरा ख्याल है वो उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह वाली बात है। वो मामला छुपा नहीं है, यानी आप वो ब्रश अंडर द कार्पेट वाली बात है, वो गुजर जाएगी जैसे इनकी आदत है, तो वो उस तरह हुआ नहीं है। पूरे इलाके के लोगों ने ये महसूस कर लिया है कि अब जो नून लीग की क़यादत है, ये तो अव्वल दर्जे की क़यादत है, वो इस तरह खुले बंदों नहीं निकल सकती। जो दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत होगी वो कैसे अवाम में जाएगी, अवाम को फेस करेगी। ये बहुत मुश्किल में पड़ चुके हैं, बहुत मुश्किल में पड़ चुके हैं। सारी बातें छोड़ो, बस सीधी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे GNN के जो सीनियर एंकर पर्सन है बाजवा साहब, वो ख़ुद सियालकोट गए हैं। ये इनकी रिहाई के बाद, इंटरव्यू के बाद, उस्मान डार साहब के इंटरव्यू के बाद, और लोगों से पूछा है कि अगर उस्मान डार की वालदा जो है वो इलेक्शन लड़ती हैं ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में, ख्वाजा आसिफ ऑफ सियालकोट के मुकाबले पे, तो बड़े मतलब कैटेगोरिकली बड़ी ऑनेस्टी के साथ जो उन्होंने सर्वे किया है, ये पहला इस तरह का टीवी सर्वे था टेलीविज़न पे होने वाला, जो उन्होंने बाजवा साहब ने क्लेम किया कि कोई भी बंदा आके मेरे लैपटॉप पे आके, मेरी मशीन पे आके चेक कर ले, देख ले, वेरीफाई कर ले कि मैंने कहीं एडिट नहीं किया। उसके मुताबिक भी इन हालात में जब जबर अपनी इंतहाओं को छू रहा है, उन हालात में भी जो वोट देने जो जवाब देने वालों के 60% से ज़्यादा लोगों ने कहा था कि हम जो हैं उडार साहब की वालदा को वोट देंगे, और ख्वाजा आसिफ साहब यानी नून लीग को वोट देने वालों की तादाद गालिबन 12 या 14% थी। और मेरा ख्याल है कि 14 या 16% जो थी उन्होंने कहा कि जी जवाब देने से गुरेज़ किया है। इसका मतलब है यानी वो दहशत के आलम में है, वो जबर के आलम में है, उन्होंने जवाब देने से भी, वो खौफजदा से जवाब देते हुए भी, यहाँ से अंदाज़ा लगा लो। तो ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो ये बता रहे हैं। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि आगे क्या हालात हैं नून लीग के लिए। ऐसा राना मशहूद साहब कह रहे हैं कि अवाम धड़ाधड़ पीटीआई छोड़कर नून लीग में शामिल हो रही है। यार देखो, राना मशहूद साहब जैसे बंदे के बयान पर तबसरा करना, और देखें बयान, पहले तो अगर बंदा छोटे कद काट का है तो बात बड़ी करनी चाहिए ताकि थोड़ा सा अपने मतलब कद को ऊंचा कर सके। आपको पहले ही मजाक उड़ाया जाता है, आपकी पार्टी में पोजीशन का मजाक उड़ाया जाता है, आप अच्छी तरह सबको पता है। मैंने भी ये इंकशाफ किया था सबसे पहले, शायद अगर आपको याद हो, कि राना मशहूद साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने गए हैं तो नवाज शरीफ साहब ने लंदन में मिलने से इनकार कर दिया था, और आज वो मुंह फाड़ के इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। खुद ये मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ भी ये बयान नहीं दे सकता कि पीटीआई के लोग नून लीग में शामिल हो रहे हैं। पीटीआई के यानी हमदर्द लोग जो हैं वो पीटीआई के
ओ यार खुदा का खौफ करो। आप ये कह सकते हो कि पीटीआई के लोग छोड़ रहे हैं, पीटीआई के लोग छोड़ के वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं फलाम। ओ यार पीटीआई के लोग, कोई एक बंदा, कोई एक वोटर, कोई एक सपोर्टर, कोई एमएनए एमपीए काउंसलर, कोई एक बता दो जो पीटीआई छोड़कर नून लीग में गया। राना मशहूद साहब मतलब न 3 में न 13 में एवं बस बयान बराए बयान, एवं अपनी हर बात में अपनी टांग घुसेड़ने वाली बात है। वो सुना ही होगा ना कि वो 2 बंदों की लड़ाई हो रही होती है तो राना मशहूद जैसा बंदा ना, वो एक बंदा गुस्से में दूसरे से कहता है अब कुछ बोले ना तो मैं तुम्हारे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। तो राना मशहूद जैसा बंदा साथ खड़ा होता है, कहता है सर जी दांत तो बत्ते से होते हैं। कहते मैं तेरे भी बत्ती पा के चोट क्या, मैंने पता सी तू बोलेगा। तो उनको इन बंदों ने बोलना ही होता है, इन्होंने बयान बराए बयान देना होता है, अपनी प्रेजेंस शो करनी होती है अपने कायदीन के सामने, वरना बयान तो देखो कि क्या दे रहा है। पीटीआई के लोग नून लीग में शामिल हो रहे हैं। सर अभी भी आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आएंगे? क्योंकि आप मुसलसल कह रहे हैं कि नवाज शरीफ नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने देख लो मेरे वीलॉग्स उठा के देख लो, देशबुक पे मेरी गुफ्तगू उठा के देख लो, मैंने ये नहीं कहा कि वो नहीं आएंगे। मेरा बड़ा नपा तोला जुमला है, मैंने कहा मुझे यकीन नहीं है कि वो आएंगे। इन दोनों बातों में फ़र्क है। और मुझे अगर 21 तारीख है तो 20 तारीख की रात तक ये यकीन नहीं आएगा कि सुबह कायदे आला मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरा दिमाग नहीं मानता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इनको देखें ये, और कितने वैसे ढिठाई के साथ नून लीग की क़यादत ये कह रही है, दबे लफ्ज़ों में नहीं खुले लफ्ज़ों में कह रही है। तलाल चौधरी का बयान देख लें, मरियम औरंगज़ेब का देख लें, शहबाज शरीफ का बयान देख लें, ख्वाजा आसिफ का देख लें। इन लोगों ने कमोबेश खुले लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि जी हमने अदलिया को मैनेज कर लिया है जी। किस कदर खौफ। अगर यही बयान कोई पीटीआई का बंदा दे देता तो शायद इस वक्त तक नोटिस लेके उसको गिरफ्तार भी किया जा चुका होता। लेकिन ये देखें कि खुले बंदों कह रहे हैं कि जनाब हमने मैनेज कर लिया है, तो मतलब ये आगे से आगे जाता जाएगा मामला। जो मुझे लगता है कि अभी वो उन्होंने देखें क्या कहा जा सकता है, पाकिस्तान की अदालतों में कोई 2 या 3 या 4 जज तो नहीं बैठे हुए, कोई एक जज किसी लम्हे कोई फ़ैसला भी दे सकता है और स्टैंड ले सकता है। और अगर किसी ने स्टैंड ले लिया और इनको कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए जेल में रहना पड़ गया, तो मियाँ साहब तो इसके लिए तैयार नहीं है। मियाँ साहब तो बिल्कुल तैयार नहीं है इसके लिए। अच्छा शहबाज शरीफ, ये इसी का आगे सवाल मैं करना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब से सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार किया। यार देखो वही मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी डेस्परेशन जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अवाम के गज़ो गज़ब का में भी इजाफा होता जा रहा है और उसके रद्द अमल के तौर पर जो नून लीग की क़यादत है वो अपने होश भी खोती जा रही है। और ये दोनों बातें नेचुरल हैं। जिस तरह का निगरान हुकूमत परफॉर्म कर रही है और ये लोग उससे डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, अपने आप को ख़ुद को अलग करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि पिछले जो 1.5-2 साल में हुआ है वो आपका इसमें कोई रोल नहीं था। ये देखें ना, अब अगर आपको वो यूरोपीय यूनियन जो आपको वो स्टेटस दे देती है G+, फिर आप कहते हो कि जी शहबाज शरीफ तेरा शुक्रिया, ठीक है। और जब महंगाई की बात आ रही है, पेट्रोल की बात आ रही है, सारी महंगाई का जो बम मारा था आपने, उस वक्त आप कहते हो कि नहीं नहीं अब तो निगरान हुकूमत आ गई है ना, तो ये स्टेटस भी जो मिला है ये भी फिर निगरानों को दे देना। जी जी, ये भी निगरानों को दे दे। बात बाकी ये भाईजान मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब नवाज़ शरीफ साहब कल आ जाएँ, नवाज़ शरीफ साहब 4 दिन बाद आ जाएँ, नवाज़ शरीफ साहब 20 दिन बाद आ जाएँ, नवाज़ शरीफ साहब जब मर्जी आएँ, अवाम के गैज़ो गज़ब में कमी नहीं आएगी। जो नून लीग के हवाले से उनके दिल में पैदा हो चुके हैं जज्बात, वो एक दफ़ा ज़रूर किसी न किसी शक्ल में निकलेंगे और उसका जो वो किसी को वो एक ही शक्ल है निकलने की, और वो है वोट की पर्ची। वोट की पर्ची डलेगी या किसी और को, और तो कोई रास्ता नहीं है ना कि अवाम अपने गैज़ो गज़ब का इजहार कर सके। सड़कों पे आने पर पाबंदी है, तो फिर कब आवाम जो है वो नून लीग को कुछ बताने की कोशिश करेगी कि जनाब आपने मईशत का बेड़ा गर्क किया था, आप हमें समझाने की कोशिश ना करें। तो कब
कब मौका मिलेगा आवाम को? वोट की पर्ची के ज़रिए। तो अल्टीमेटली जो होगा वो जल्द या बदेर जो है वो आवाम के गज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। उसकी शक्ल कोई भी हो सकती है। वो आपने सुना ही होगा ना बात, वो कल आ जाए परसों आ जाए। वो जो लड़का कहता है, लड़की को कहता है ना कि मैंने तुमसे मिलने आना है, तो लड़की कहती है आ जाओ। लड़का कहता है अपना एड्रेस तो बताओ फिर ही आऊँगा ना। तो लड़की कहती है कि तुम उस मोहल्ले में आ जाना, मेरे मोहल्ले में, वहाँ पे जिस मुंडेर पे, जिस घर की मुंडेर पे कव्वा बोल रहा होगा ना, वहाँ आ जाना, वही मेरा घर है। तो वो लड़का कहता है ले कव्वे तो कई मुंडेरों पे बोल रहे, कई घरों की मुंडेरों पे बोल रहे होंगे। तो लड़की कहती है तू जुतियाँ ही खानी है, किसे घरों खा दी। पाजी छेती आ जाओ, बात से आ जाओ। एक दफ़ा तो आवाम ने मतलब आपको अपने गुस्से का इजहार करके दिखाना है। आप अब माने या ना माने। ऐसा काकड़ साहब की इकॉनमी के हवाले से कभी बड़ी हौसला अफजा खबर आती है, 2-4 दिन बाद ही मायूसी नज़र आना शुरू हो जाती है, ये क्या मामला है? काकड़ साहब कभी क्या करते हैं, कभी क्या? काकड़ साहब कभी भी इकोनॉमिस्ट तो नहीं रहे। काकड़ साहब की टीम में भी कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट जो बहुत संजीदगी के साथ बात करता हुआ नज़र आ रहा हो इकोनॉमी के हवाले से, फिर तो आप काकड़ साहब की बात को भी संजीदगी से लें, बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप काकड़ साहब के बातों को इसी तरह लेना शुरू कर देंगे तो ऐसे ही लगता है कि बाज़ 1-2 पॉइंट्स ऐसे आते हैं हर दूसरे चौथे दिन जब आपको ये नज़र आना शुरू होता है कि शायद इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, कोई 1-2 छोटे मोटे इंडिकेटर्स, लेकिन 2-4 बाद फिर वही सूरत हाल हो जाती है। फिर वही आपको महंगाई का जिन नज़र आता है, आवाम की ज़िंदगी अजाब बनी हुई नज़र आती है। फिर सीधी बात है आपको दोबारा इमरान खान याद आने लगता है हर 2-4-5 दिन के बाद। तो आप फिर वही कहने लगते हो, जो वो मेरे जहन में वो बात याद आ जाती है कि एक बंदा जो है ना उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, तो वो हर जुमले के बाद अपने घर वालों से कहता है, कोई भी सवाल करो वो एक ही बात कहता है, मैं गुलेल बनाऊंगा चिड़ियाँ मारूंगा, मैं गुलेल बनाऊंगा चिड़ियाँ मारूंगा, मैं गुलेल बनाऊंगा चिड़ियाँ मारूंगा। वो उसको डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। साइकेट्रिस्ट 2-3 महीने तक इलाज करता है। कामयाब इलाज के बाद वो उस बंदे को फैमिली के साथ मिलाता है, कहता है हाँ मैंने इलाज कर दिया, कामयाब इलाज है, अब आप इसे सवाल करें। तो वो उसे सवाल करते हैं, हाँ जी आप क्या करेंगे? तो वो कहता है जी मैं शादी करूँगा। साइकेट्रिस्ट खुश होता है, कहता है देखा ठीक हो गया। कहते फिर शादी के बाद, कहता फिर मैं बच्चे होंगे, कहता बच्चों की फिर मैं सालगिरह मनाऊंगा। कहते फिर वो लोग जो हैं वो सालगिरह का तोहफा लेके आएंगे, शर्ट्स लेके आएंगे, निकर लेके आएंगे, निकरें लेके आएंगे। वो सेक्रेटरिस्ट कहता देखा ठीक हो गया। कहता फिर मैं निकर में से इलास्टिक निकालूंगा, गलेल बनाऊंगा, चिड़ियाँ मारूंगा, गलेल बनाऊंगा, चिड़ियाँ मारूंगा। तो भाईजान ये गुलेल बनाएंगे चिड़ियाँ मारेंगे, गुलेल बनाएंगे चिड़ियाँ मारेंगे, एट द एंड ऑफ द डे ये यही करेंगे। इनसे इकॉनमी ठीक नहीं होनी, ये बात लिख लें। ऐसा जो इंतखाबी ट्रक की बत्ती है, इसके पीछे लगे रहो, ट्रक आगे आ गया पीछे पीछे। ऐसा पीटीआई की इंतखाबी हिकमत अमली के हवाले से जो आपके पास खबर है उस पर तो बाद में मैं आऊँगा। और कितना बाद में आओगे? व्लॉग इतना लंबा ना करो ना, लोग बोर हो जाते हैं। सर एक और बड़ी अहम बात है, उसके ऊपर आपका मुझे तज्जिया चाहिए। वो ये कि ये जो अब हलफ कुरान पाक पे हलफ ये वो और फिर वो ये जो पीटीआई की, अच्छा इसमें ना मेरी असल में एक जो आप बात पूछने लगे हो, आपकी बात मैंने काट दी बीच में, कि पीटीआई के ये लोग जो हैं, ये जो पहले से जिनको गिरफ्तारी का डर है और उनको ये खौफ और ये अंदेशा लाहक है कि उन पर तशद्दुद करके बयान हासिल किया जाएगा कि आपने जो किया वो इमरान खान के कहने पे किया और आपने किया। पहले तो ये तस्लीम कराया जाएगा कि आपने किया और फिर ये कहना जी इमरान खान के कहने पे किया। तो ये फ़िलहाल तो ये स्ट्रेटजी जो है पीटीआई की कारगर लग रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ पे कानून की अमलदारी का ये आलम हो कि हाई कोर्ट के फ़ैसले, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले रद्दी की टोकरी में उठा के फेंके जा रहे हों, तो वहाँ पे इस एक वीडियो बयान की मेरा ख्याल है कि उसकी भी कोई अहमियत नहीं होगी। वो बाद में ये भी कह दिया जाएगा जब गिरफ़्तार करके पेश किया जाएगा कि जनाब इन्होंने वो जो बयान दिया था, जो हल्फिया बयान था,
वो भी इन्होंने इमरान खान के कहने पर तशद्दुद के नतीजे में या इन्होंने उनके ज़हनी दबाव के नतीजे में आके ये कहलवा देंगे कि जनाब मैंने जो हल्फिया बयान दिया था वो भी मैंने इमरान खान के कहने, हालांकि इमरान खान जेल में बैठा है, वो कह देंगे जी वो भी मैंने इमरान खान के, अगर कहने पे आए। जब देखिए कानून नहीं है तो फिर कुछ भी कहा जा सकता है। अच्छा, अब आखिर में बता दें फिर पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी इलेक्शन के हवाले अच्छा, ये जो आप जिसको ख़बर कह रहे हैं ना, ये ख़बर बिल्कुल ताज़ा इसलिए नहीं है कि इस ख़बर में तरमीम की गई है इस हिकमत अमली में। ये हिकमत अमली खान साहब ने जेल जाने से पहले तरतीब देना शुरू कर दी थी। उसमें कुछ इमरान खान साहब के साथ मतलब पार्टी के सीनियर लीडर्स भी शामिल थे। वो ये है कि अब इमरान खान साहब ने जेल में जाने के बाद जो ताज़ा तरीन उस हिकमत अमली में 2 या 3 तब्दीलियाँ की हैं कि अगर ये हो गया तो ये किया जाएगा, ये हो गया तो ये किया जाएगा। नंबर 1 आप सुन लें गौर से कि इलेक्शन चाहे किसी भी सूरत में करवाए जाएं, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार रखा जाए, पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए, बल्ले का निशान बैलेट पेपर से हटा दिया जाए, तमाम लीडरशिप गिरफ़्तार कर ली जाए, तमाम उम्मीदवारों को गिरफ़्तार कर लिया जाए, तब भी पीटीआई इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेगी। ये तय कर ली गई ये बात, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये सारों पर पाबंदी है तो फिर पीटीआई हिस्सा कैसे लेगी। यही मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि यही हिकमत अमली तय की गई है कि हर कीमत पे हिस्सा लिया जाएगा। हर हलके में, चाहे वो सूबाई असम्बली का हल्का हो, चाहे वो कौमी असम्बली का हल्का हो, 5 से 10 उम्मीदवार खुफिया तौर पे कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। ऐलान नहीं किया जाएगा, मुख्तलिफ निशानात अलॉट किए जाएंगे और फिर जब कागजात वापस जब वो हतमी जो लिस्ट है वो अनाउंस कर दी जाएगी तो फिर जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से एक फ़ाइनल लिस्ट जारी की जाएगी कि इस हलके में हमारा ये उम्मीदवार है, फ़लाँ उम्मीदवार है, वो घड़ी के इंतखाबी सिंबल पे इलेक्शन लड़ रहा है, फ़लाँ उम्मीदवार जो है वो पीटीआई का है लेकिन वो कुर्सी के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ रहा है, और फ़लाँ उम्मीदवार है वो चश्मे के इलेक्शन सिंबल पे इंतखाबात लड़ रहा है। ये अनाउंस करने के लिए, लेकिन इसमें एक ये होगा कि क्योस क्रिएट हो जाएगा, लोग अज खुद अपने आप को अनाउंस करना शुरू कर देंगे। एक एक हलके में 2-2, 3-3 उम्मीदवार खुद को इमरान खान का उम्मीदवार साबित करने की कोशिश करेंगे। यही बात जो है ये इमरान खान साहब ने अंदर बैठ के अब उसको फ़ाइनल शक्ल दी है कि जब अगर इस तरह के इंतखाबात हुए तो हम इस अंदाज़ में सॉफ्टवेयर की मदद से बाकायदा तस्दीक शुदा बात जो होगी वो एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए पूरे मुल्क में फैला दी जाएगी कि ये हमारी हतमी फ़हरिस्त है। बाद में वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो मिल के तो वो जो मर्ज़ी फ़ैसले करें। आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाएंगे जो असल में पीटीआई के कैंडिडेट्स होंगे सारे। सर इसी के साथ आज की यार बड़ा सीरियस हो गया आज की हल्की फुल्की बात ये है कि मुश्ताक यूसुफ़ी साहब की बात है कि किसी ने मुश्ताक यूसुफ़ी साहब से पूछा था कि जी यूसुफ़ बताएं कि मोहब्बत जो है वो शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद करनी चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया था कि पहले कर लो बाद में कर लो, बस इस बात का ख्याल रखो कि बीवी को पता ना चले। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।